गीता ज्ञान अध्याय 7 के 20वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की व्याख्या सरल हिंदी में श्रोताओं सुने। तो 20वें श्लोक में श्रोताओं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक इच्छा जिनको है श्रोताओं वो कहाँ जाएंगे? देवताओं के यहाँ जाएंगे। फिर कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिर रहता हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की कामना करता है, इच्छा करता है, मैं उसी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। उनकी श्रद्धा को भगवान स्थिर कर देते हैं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान भी श्रोताओं सहायक बन जाते हैं। फिर कह रहे हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है श्रोताओं कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ध्यान देना श्रोताओं, सारी देन परमात्मा की है, चाहेंगे तभी होगा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अत्यंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ तक आप जाएंगे आप सोचिए। फिर जो है श्रोताओं अगले श्लोक में कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न समझ पाने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। संदेह हो जाता है श्रोताओं कि निराकार तो फिर साकार कैसे। फिर भगवान कहने लगे अगले श्लोक में श्रोताओं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। फिर श्रोताओं कहने लगे अर्जुन, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जितने पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। उच्छेदन हो जाएगा श्रोताओं जो है पाप कर्मों का, तभी एक प्रक्रिया बनेगी। फिर कह रहे हैं जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे विद्यमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो बार बार जन्मना बार बार मरना, इससे बचने के लिए जो प्रयत्नशील है श्रोताओं उनके लिए जो है इस श्लोक में बताए हैं। फिर अगले श्लोक में कहे हैं जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, मरते समय भी मृत्यु के समय भी वे भगवान को जान सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव होगा? पूर्ण चेतना में रहकर जो है ये प्रक्रिया बनेगी। फिर तो श्रोताओं कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम भी जो है ऐसा कर। बार बार श्रोताओं भगवान अर्जुन को जो है योग विद्या सिखाना चाहते हैं और बार बार अर्जुन जो है योग विद्या से नकारते हैं। उनका कहना है कि मुझसे नहीं होगा। तो सोचिए श्रोताओं 5000 6000 वर्ष पहले अर्जुन नकार दिए योग विद्या को, तो भला इस समय कलयुग की क्या दशा है कलयुग के लोगों की, ये कैसे संभव हो सकता है। फिर भी परमात्मा बताए हैं श्रोताओं, पिछले श्लोकों में आप पढ़ चुके हैं, उसका उपाय बताए हैं कि ये कैसे संभव है। तो ये प्रकार जो है श्रोताओं श्लोक का आखिरी व्याख्या हुई। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।